जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी, आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। और आज हम लेकर आए हैं भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले महान पुरुषों के से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में। तो हम लोग कर रहे हैं तैयारी श्रेष्ठा और PMSSB और ऐसे एग्ज़ाम्स जिनमें GS एक पार्ट है, तो उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ MCQ जो हमारे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले महापुरुषों से संबंधित है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, भगत सिंह का संबंध किस संगठन से था? तो भगत सिंह का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या फिर ब्रह्म समाज। तो ये संबंध भगत सिंह जी संबंधित थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको HSRA भी कहते हैं। अगला सवाल है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगला सवाल है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी को जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, फिर बाल गंगाधर तिलक। तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। नेताजी किस महापुरुष का उपनाम है? गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक और भगत सिंह। तो ये सबको पता है कि नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस जी को। चंपारण आंदोलन के समय गांधी जी के साथ कौन प्रमुख रूप से जुड़े थे? किससे वो जुड़े थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर मोतीलाल नेहरू। तो चंपारण आंदोलन के समय राजेंद्र प्रसाद जी से महात्मा जी जुड़े हुए थे। लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। तो लोकमान्य कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक जी को, क्योंकि इनकी बहुत ही लोगों के बीच में ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। गांधी इरविन समझौता किन दो व्यक्तियों के बीच हुआ था? गांधी जी और लॉर्ड माउंटबेटन, गांधी जी लॉर्ड इरविन, गांधी जी और नेहरू, गांधी जी और पटेल। तो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच ये समझौता हुआ था। लाल बाल पाल में से कौन बंगाल से था? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। तो इसमें कौन बंगाल से थी? तो बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो बिपिन चंद्र पाल कहाँ चले गए? ये जो है बंगाल से संबंधित थे। ये महाराष्ट्र से, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से संबंधित थे और लाला लाजपत राय पंजाब से। सरदार की उपाधि किससे मिली थी? नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, पटेल, गोखले। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज, फॉरवर्ड ब्लॉक, भारतीय समाज सेवा संघ। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन भगत सिंह, गांधी जी, बोस, नेहरू। तो इसका नेतृत्व तो गांधी जी ने ही किया है। करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण और खेड़ा आंदोलन, तो इन सब का इन्होंने किया है। नमक सत्याग्रह। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि, गोरा, घर बाहर, रविंद्र संगीत। गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मुख्य योगदान किस क्षेत्र में था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मुख्य योगदान स्वतंत्रता संग्राम, संविधान निर्माण, क्रांतिकारी गतिविधियां, व्यापार नीति। इनका संबंध था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संबंध था संविधान निर्माण से। कौन से महापुरुष को पंजाब केसरी कहा जाता था? पंजाब केसरी भगत सिंह, लाला लाजपत राय, रणजीत सिंह, भूपेंद्र सिंह। तो
पंजाब केसरी कहा जाता है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी कहा जाता है। दादा भाई नेहरूजी ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश। नेहरूजी ने दादा भाई नेहरू पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, हिंद स्वराज, इंडिया मीन्स फ्रीडम। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरूजी ने लिखी है, दादा भाई नेहरूजी ने लिखी है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी है दादा भाई नेहरूजी ने। किस नेता ने पूर्ण स्वराज की मांग को सबसे पहले उठाया? तिलक जी ने, सुभाष, नेहरू या फिर गांधी जी ने? सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। नमक सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ? लाला लाजपत राय, नेहरू, गांधी जी। तो नमक सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में हुआ है। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ सबसे पहले कौन जुड़े थे? तो दांडी मार्च में गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू, पटेल, नेहरू, अंबेडकर। तो इनसे जुड़ी थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू दांडी मार्च में जुड़ी थी। दांडी मार्च एक नमक सत्याग्रह के लिए किया गया था, जिसमें नमक कर के विरुद्ध आंदोलन किया गया था। सरोजिनी नायडू। राजा जी किस नेता का नाम है? राजा जी किस नेता का उपनाम है? तो राजा जी किस नेता का उपनाम है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, रफ़ी अहमद किदवई, के कामराज गोखले। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी की उपाधि दी जाती है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। अगला प्रश्न है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किस मुद्दे पर था? कर, रंगभेद, शिक्षा, भूमि अधिकार। तो गांधी जी का पहला आंदोलन जो था वो रंगभेद पर था। रंगभेद की वजह से ही इनको जो है ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था प्रेटोरिया में। तो ये उन्होंने सबसे पहले जो है रंगभेद पर ही काम किया था दक्षिण अफ्रीका में। गोपाल कृष्ण गोखले किस संस्था से जुड़े थे? कांग्रेस, दीनबंधु सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवा दल। तो वो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से जुड़े थे गोपाल कृष्ण गोखले। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 1929, 30, 31, 1931, 1932। तो उनको फांसी दी गई है 1931 में उनको फांसी दी गई है 1931 में। और उसके इसी समय आया था गांधी इरविन समझौता, जिसके लिए गांधी जी को अभी तक क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि उन्होंने गांधी इरविन समझौता में भगत सिंह के फांसी न देने की बात इरविन से क्यों नहीं की थी। तो ये सारे मुद्दे उस समसामयिक घटनाओं पर आधारित होते हैं और की थी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने की नहीं थी। और लेकिन जरूरी थोड़ी है कि आपकी सभी बात अंग्रेज मान ही लेते थे, ऐसा भी तो नहीं था। तो इस तरह से क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान होता है, उस समय में ऐसे डिसीजन लेना थोड़ा कठिन होता है। सरोजिनी नायडू को किस उपाधि से जाना जाता है, को नवाजा जाता है? भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजिनी देवी देश रक्षक। तो उनको कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। काकोरी कांड के मुख्य नेता कौन थे? भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, आज़ाद, गोविंद बल्लभ पंत। तो प्रमुख नेता थे काकोरी कांड के राम प्रसाद बिस्मिल। विनोबा भावे किस आंदोलन से जुड़े थे? भारत छोड़ो, भूदान, विनोबा भावे, असहयोग खिलाफत। विनोबा भावे जुड़े थे भूदान आंदोलन से जुड़े हुए थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नेहरू जी। तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने ही पहले बताया था कि पहले अपने देश को सुनो, जानो, उसके बाद कुछ करना। तो पूरे देश को जानने के लिए इन्होंने पहले भ्रमण किया था। गांधी जी ने भारत भ्रमण किया था और जगह जगह गांव जाकर पहले अपने देश को जानने की कोशिश की थी। तो ये इनकी राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। आज़ाद हिंद फौज में नारा क्या था? जय जवान जय किसान, करो या मरो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या फिर जय हिंद।
तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चंद्रशेखर आज़ाद ने अंतिम गोली कहाँ चलाई थी? पुलिस पर, स्वयं पर, दीवार पर, मैदान में। अंतिम गोली स्वयं पर ही चला ली थी। उनका ये था कि जीते जी तो मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। जब चारों तरफ से अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में जब वहाँ पर घिर गए, तब कुछ जब बचने की गुंजाइश नहीं थी। पहले तो बहुत ही बहादुरी से लड़े और जब लास्ट गोली बची तो उन्होंने स्वयं पर ही चला ली थी। कौन महापुरुष आनंद मठ के लेखक हैं? तो आनंद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, टैगोर, तिलक, दीनदयाल उपाध्याय। अंतिम हैं उसको लिखा है उन्होंने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है आनंद मठ को। सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध किस देश से सहयोग लिया था? सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध किस देश, अमेरिका, फ्रांस, जापान, तो रूस। तो उन्होंने जापान से सहायता ली थी, जापान से सहायता ली थी। किस स्वतंत्रता सेनानी को अखंड भारत का स्वप्न दृष्टा कहा जाता है? सावरकर, पटेल, तिलक, सुभाष। तो स्वतंत्रता सेनानी, अखंड भारत का स्वप्न दृष्टा, सपना देखने वाले, अखंड भारत का सपना देखने वाले कहा जाता है सावरकर जी को। विनायक दामोदर सावरकर को अखंड भारत का स्वप्न दृष्टा कहा जाता है। उन्होंने ऐसा इमेजिन किया कि हम अखंड भारत को देख पाएंगे। तो ये थे लगभग 30 क्वेश्चन जो हमने स्वतंत्रता सेनानियों से लिया था, जो कि जीएस जहाँ पर आता है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। आप लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग स्वतंत्रता सेनानी या कुछ इम्पोर्टेंट एसएसटी के टॉपिक को लेकर। तब तक आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।